हेलो एवरीवन। तो हमने क्या क्या कर लिया था? तीनों प्रॉपर्टी कर ली थी। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन करते हैं जो कॉमन बेस एम्पलीफायर पे है। सेम एम्पलीफायर लगाएं तो कॉन्फ़िगरेशन टाइप में है, थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, वो आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन ए कॉमन बेस एम्पलीफायर द पोटेंशियल fall in the resistance of 22 ohm connected to the collector is 2.2 volt, determine the base current। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू दी हुई है। तो निकालना क्या है, बेस करंट। बेस करंट बोले तो IB। ठीक है, दिया क्या क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है जो हमने जो सर्किट पढ़े नहीं, जो RL रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, वो दिया हुआ है 2200 ओम। इसको बोले तो यह है कि जो एक उभयनिष्ठ धारा प्रवर्धक में संग्राहक के साथ जुड़े जो 2200 संग्राहक कनेक्टेड टू द कलेक्टर, जो संग्राहक के साथ जुड़े 2200 ओम का प्रतिरोध का जो विभव है वो है 2.2 वोल्ट। तो आधार धारा याद करो। ठीक है, तो RL रेजिस्टेंस 2200 ओम। ठीक है, और जो विभव पात दिया है, मतलब जो V0 दी हुई है, वो है 2.2 वोल्ट। क्लियर यहाँ तक? निकालना है IB है। तो हमें पता है IC जो कनेक्टेड टू द कलेक्टर, कलेक्टर से कनेक्ट है, तो जो V0 होता है, V बराबर IR होता है। तो जो V0 होता है वो IC कलेक्टर करंट, V0 निकाले, और लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। कॉमन बेस एम्पलीफायर है, तो कॉमन बेस एम्पलीफायर में क्या होता है, ध्यान रखना, जो आउटपुट होता था यहाँ C होता था, मतलब IC करंट होती थी। हमने सर्किट देखा नहीं, उसमें ही लोड रेजिस्टेंस लगाते थे, यहीं आउटपुट V0 मिलता है। तो ये IC RL की इक्वल होगा, जो V0 होगा। यहाँ से अगर IC करें तो V0 अपॉन RL। ठीक है, याद करो जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ B करंट था, यहाँ सॉरी ये था, यहाँ बेस था कॉमन में, यहाँ जो एमीटर लगा हुआ था, और ये कलेक्टर था। तो जो एमीटर, ये कलेक्टर, तो यहाँ से इनपुट एमीटर के फॉर्म में जा रहा था और आउटपुट हमें IC करंट मिल रही थी। RL लोड रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ था। क्लियर? तो IC करंट V0 अपॉन RL, तो V0 की वैल्यू पुट करते क्या है, 2.2 वोल्ट अपॉन RL 2200 ओम। यहाँ से हम निकालें तो क्या आया, जो IC है 22 अपॉन 22 इंटू 100 लिख सकते हैं इसको, इंटू ये पॉइंट हटाए यहाँ से 10। ठीक है, तो 22 से 22 कैंसिल, यहाँ से बचा 1 अपॉन ये। ठीक है, 1000, इसको ऊपर ले जाए -3, ये हो गया एम्पियर, या फिर बोले तो इसको 1 मिली एम्पियर। ठीक है, क्योंकि 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है। तो ये हमारे पास आ गया IC की वैल्यू। ठीक है, तो IB निकालेंगे। IB क्या होती है, पहले सबसे पहले हम फिर बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर देखें IC अपॉन IB होती है। यहाँ से हमें IC मिल गई, हमको IB हमें निकालनी है। बीटा की वैल्यू मिल जाए, अल्फा हमें दिया हुआ है, अगर बीटा की वैल्यू मिल जाए तो हम IB निकाल सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू, बीटा बराबर क्या होता है, पीछे जो देखा 1 माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या है 0.9 अपॉन 1 माइनस
0.9, ठीक है। तो ये क्या आ गया 0.9 अपॉन 0.1, तो बचा क्या 9, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। यहाँ से अगर हम देखें बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई बी होती है। यहाँ से आई सी हमें दी हुई, आई बी निकालें तो आई सी अपॉन बीटा। आई सी कितनी है 1 मिली एम्पियर और बीटा 9, ठीक है। यहाँ से करें तो आई बी अपॉन, तो इसको सोल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 10⁻³ अपॉन 9, तो 1/9 इंटू 10⁻³ इसमें अगर भाग दें तो क्या हुआ, यहाँ से 0.111 इंटू 10⁻³ ठीक है। अगर पॉइंट को हटाएं 111 इंटू 10⁻³ लगेगा, पॉइंट को हटा दें और ये 10⁻³, तो ये क्या आया 111 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। 10⁻1 जो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर में क्या होता है 1 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 111 माइक्रो एम्पियर। तो आई बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 111 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अगर एम्पियर में लिखना चाहें तो आई बी इक्वल टू 111 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन तुम आसानी से कर सकते हो आराम से, बस तुम सीरियल वाइज चलते जाओ, रिजल्ट आते जाएंगे, ठीक है। कॉमन बेस पे दे या कॉमन एमीटर पे दे या कॉमन कलेक्टर पे दे, तीनों आराम से हो सकते हैं ना। तो कल करते हैं इससे आगे नेक्स्ट। नाउ ओके, बाय बाय।